Healthy and warm good evening to all of you. I am Shailesh Kumar from Oxaria Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel. Today I am present with a very specific topic. The topic is method of integration in substitution way. So let us start. The very first question is problem number next. Integration of x plus of 1 into x plus log of x upon x dot dx. चूँकि ये फिफ्थ पार्ट का नेक्स्ट वाला पार्ट है इसलिए प्रॉब्लम नंबर भी नेक्स्ट होगा। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। आप थोड़ा ध्यान दें, क्या x प्लस ऑफ 1 को सपोज करना ठीक रहेगा या सब्स्टिट्यूट? बिल्कुल नहीं। x प्लस ऑफ लॉग ऑफ x को हम t सपोज करते हैं तो लॉग ऑफ x का 1/x यानी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना उचित रहेगा। आइए देखते हैं। लेट सी, लेट x प्लस लॉग ऑफ x इक्वल टू हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया? t। नाउ डिफ्रेंशिएट इट, डिफ्रेंशिएट करेंगे हमें x प्लस लॉग ऑफ x को x के रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया dt अपॉन d ऑफ x, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ध्यान देंगे x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ऑफ x अपॉन x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x यानी x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये dt अपॉन d ऑफ x। ध्यान दें x का x के रिस्पेक्ट में 1 और log ऑफ x का 1 अपॉन x और इक्वल टू dt अपॉन d ऑफ x। थोड़ा ध्यान दें, अगर हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लें x बन जाए x प्लस ऑफ 1 और बाई x, और यहाँ पे अगर हम dx को ले जाएं मल्टीप्लाई फॉर्म में तो ये हो जाएगा dt, यानी dt का फोटो कुछ ऐसा दिखेगा x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका फोटो चेंज करके सब्स्टिट्यूट करना है। आइए देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन करना है यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमें ध्यान देना है, इसको कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं x प्लस ऑफ 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस ऑफ लॉग ऑफ x, और हमें इसे बटा में ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा मैंने अलग लिखा है जानबूझकर। अब हम इसे बाइफर्केट भी कर सकते हैं क्योंकि ये इंटू फॉर्म में है, नीचे भी 1 है तो ये भी इंटू फॉर्मेट में होगा, और यहाँ पे डॉट dx है। लेकिन मैं उस dx को यहाँ न लिखकर क्या मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ? इंटी में आप कहीं भी लिख सकते हैं। अब ये तस्वीर थोड़ा ध्यान दें, क्या ये तस्वीर यहाँ दिख रहा है? यानी हम इसे dt लिख सकते हैं, और हमने इसको क्या सपोज किया है? t, और ये इस 1 को हटा दीजिए, यानी कि अब हम इसे लिख सकते हैं dt और यहाँ पर हम लिख सकते हैं t। अब इसे फिर से हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं t इंटू डी टी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि t का इंटीग्रेशन क्या होगा? t टू दी पावर 2 अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे n के फॉर्मेट में 1 है तो 1 प्लस 1 2 और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम t का वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t का वैल्यू है x प्लस लॉग ऑफ x द होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x डॉट dx। ये प्रॉब्लम बहुत ही ईजी है, आप इसे इन्वर्स के प्रॉपर्टी पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान देना होगा कि हम लोग 2 फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x विल बी इक्वल टू क्या होता है? x। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के प्रॉपर्टी से, और हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू π/2। दोनों फार्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के फंक्शन में। आइए हम लोग उसका यूटिलाइज करके इस क्वेश्चन को डील करें, यानी हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, हमें यहाँ पे क्या लाने की कोशिश करनी होगी? साइन x। साइन x आएगा कैसे? क्या कॉस को हम लोग नहीं लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस ऑफ x? कॉस से x लाने के लिए बिल्कुल लिख सकते हैं। डॉट dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एनीथिंग, यानी कि अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये वाला पार्ट, यानी x के जगह पे साइन इनवर्स ऑफ साइन x दैट मीन्स x। तो यहाँ पर क्या है? x के जगह पे π/2 माइनस ऑफ x है, दैट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस ऑफ x डॉट dx। अब हमें dx कर लेना है इंडिविजुअल वे में, यानी कि π/2 डॉट dx माइनस x
डॉट डी एक्स और इसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। थोड़ा ध्यान दें, π/2 क्या है, कांस्टेंट है, फिर से हमें π/2 को बाहर निकाल लेना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा इंटू डी एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग ऑलरेडी जानते हैं x²/2। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है, π/2 1 का x, 1 का इंटीग्रेशन x के फॉर्मेट में है तो x होगा और माइनस x²/2 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। देखने में बड़ा अजीबोगरीब और डरावना, लेकिन बिल्कुल ही ईजी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन में क्या करना है, एक फंक्शन दे रखा है जिसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई cos² ऑफ e⁻x इंटू एक्स डॉट डी एक्स। यानी हम इसमें क्या ऐसा सपोज करेंगे कि हम उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, कोई ऐसा पार्ट। आप देखिए, अगर हम e⁻x का डिफ्रेंसिएशन करते तो e⁻x, अगर हम 1 प्लस एक्स को सपोज करते हैं तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसको सपोज करना अच्छी बात नहीं, यानी यहाँ पे नहीं करेंगे हम। यानी लेट हमें किसे सपोज करना होगा, ये वाले फंक्शन को, कॉस का जो फंक्शन है वो, यानी e⁻x इंटू एक्स को हमने सपोज कर लिया t। अब हमें इसे क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है u इंटू वी के फॉर्मेट में। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई विथ रिस्पेक्ट टू x और इक्वल टू dt अपॉन डी ऑफ एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन किया, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें ध्यान देना है इसे u इंटू वी पे। पहले हम इसको बाहर कर देंगे, e⁻x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब हम x को बाहर कर देंगे, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x डॉट x डिवाइडेड बाई x dx और रिस्पेक्ट विद dt अपॉन डी ऑफ x। ध्यान देंगे e⁻x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x इंटू e⁻x रेस्पेक्टिव फंक्शन x है, यानी कि e⁻x ही होगा इक्वल टू dt अपॉन डी ऑफ एक्स। ध्यान दें, क्या e⁻x कॉमन है तो हम यहाँ पर e⁻x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू dt अपॉन डी ऑफ एक्स। अब हमें ध्यान देना है dx को यहाँ ले जाना है, e⁻x इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स इंटू डी एक्स और इक्वल टू dt। यानी थोड़ा हम ध्यान दें कि इस फंक्शन की हमें आवश्यकता थी e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स डॉट डी एक्स और ये मेन फंक्शन हम लोग का हो गया। अब ध्यान देंगे हम लोग, हमें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, यानी अब इसे हम अरेंज कर लेंगे e⁻x इंटू 1 प्लस ऑफ एक्स डॉट डी एक्स। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई cos² ऑफ e⁻x इंटू एक्स। थोड़ा ध्यान दें, इस फोटो को हम क्या सेट कर सकते हैं, इस फोटो को ध्यान दें, क्या ये फोटो हम वहाँ पे दिख रहा है हमें। अब हमें इस फोटो को यूज़ करना है, डैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं dt, ये dt के इक्वल है और हमने इसे क्या सपोज कर रखा था, cos² और हमने इसे सपोज कर रखा था t। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्या हम इसे 1 इंटू dt लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos² t इंटू dt, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। डैट मीन्स 1 बाई cos² t का मतलब sec² ऑफ t डॉट dt और sec² का इंटीग्रेशन सभी लोग जानते हैं tan ऑफ t। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे tan ऑफ t की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हमने क्या सपोज कर रखा था, ये वाला पार्ट, यानी e⁻x इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट है। प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ x³ इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x⁴ डिवाइडेड बाई 1 प्लस x⁸ डॉट dx। अब थोड़ा हमें सोचना है कि किस फंक्शन को हम कंसीडर करेंगे तो आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन x³ है, इसको हम सपोज करेंगे तो 2x², कोई फ़ायदा नहीं। साइन को करेंगे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। थोड़ा साइन का जो कंपोजिट फंक्शन पे ध्यान दें, tan इनवर्स ऑफ x⁴, थोड़ा सा ध्यान दें। tan इनवर्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/1 प्लस x² आता है।
यानी कि 1 + x⁸, यानी यहाँ पर सोचा जाए, यानी इसे हम अगर t सपोज करते हैं तो कुछ रिजल्ट आने की संभावना है, यानी उसी को हम सपोज कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स ऑफ x⁴ को हमने सपोज कर लिया t। थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे x⁴ जो 4 है आप उसे ध्यान देंगे, x⁴ को आप एज अ थीटा थोड़ा कंसीडर करना है, तभी जाके हम लोग अच्छे से इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे। आइए देखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x⁴ विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dt अपॉन d ऑफ x के रिस्पेक्ट में हम कर पा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे थीटा के जगह जो पार्ट है यानी x⁴ है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो फंक्शन है वो x⁴ है और हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो सबसे पहले हमें ऐसा क्या करना चाहिए, इसे हमें चेन रूल पे तोड़ना चाहिए, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x⁴ विद रिस्पेक्ट टू dx⁴ और इंटू dx⁴ को हम कैसे करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में करेंगे और ये हो जाएगा dt अपॉन dx, क्योंकि ये कंपोजिट फंक्शन है, ध्यान रखेंगे। आप ध्यान देंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन है विद एनी फंक्शन, दैट मीन्स 1 अपॉन 1 प्लस x², x के जगह पे क्या है x⁴ है उसका स्क्वायर, ध्यान दें ये थीटा हमने सपोज किया तो थीटा का स्क्वायर होता है, या y सपोज करेंगे तो y का स्क्वायर, यानी y की जगह पे x⁴ है, इंटू x⁴ का क्या होगा 4 × x³ होगा इक्वल टू dt अपॉन d ऑफ x। नेचुरली है, बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। थोड़ा ध्यान दें, कुछ फोटो आप लोग को दिखी होगी, यानी 1/1 प्लस x⁴ 4 2 जा 8, आप रूल जानते होंगे m × n हो जाएगा वहाँ पे, और इंटू ये 4x³ डॉट dx लगा दें हम और इक्वल टू dt। लेकिन हमें फोटो कैसा चाहिए, x³ चाहिए, x³ बाई 1 प्लस x⁴ चाहिए, यानी x³ को हमें यहाँ लाना पड़ेगा। यानी अगर थोड़ा हम ध्यान दें तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x³ 1 जा x³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस x⁴ और 4 को हमें अलग करना होगा और डॉट यहाँ पे dx रहने दीजिए, ये 4 को हमें डिवाइड में ले जाना होगा, यानी dt अपॉन 4। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हमें ध्यान देना है कि इस फोटो के जगह हमें क्या पुट करना है, dt अपॉन 4। अब ध्यान दें, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन। अब इस चीज़ को हम अरेंज करेंगे, यानी कि x³ अपॉन, पहले हम ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस x⁴ इंटू साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x⁴ और बाई हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू dx। लेकिन अब हम dx वहाँ ना लिखकर क्या हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, इंटू में तो हम कहीं भी लिख सकते हैं। अब आपको फोटो दिख रहा होगा, x³ अपॉन 1 प्लस x⁴ डॉट dx को आप dt अपॉन 4 लिख सकते हैं। अब हमें ध्यान देना होगा, इसे हम dt अपॉन 4 लिख दे पा रहे हैं इंटू साइन, और हमने इसे क्या सपोज कर रखा है t, यानी साइन t, यानी डिफरेंशियल भी t के फॉर्मेट में, फंक्शन भी t के फॉर्मेट में, यानी आसानी से हम इसका इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे। 1/4 को मैंने एज अ कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ t इंटू टी, 1/4 इंटू साइन ऑफ t डॉट t, साइन t का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी जानते हैं 1/4 इंटू कॉस ऑफ t। अब हमें क्या करना है, t का वैल्यू दोबारा पुट कर देना है, 1/4 इंटू कॉस ऑफ t के जगह पे हमने क्या पुट किया था, tan इनवर्स ऑफ x⁴ और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ x इंटू 1 माइनस tan ऑफ x द होल स्क्वायर डॉट dx। थोड़ा हम विचार करें क्वेश्चन को, तो हम इसे कुछ ऐसा भी अरेंज करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर ऑफ x इंटू 1/1 माइनस tan ऑफ x द होल स्क्वायर डॉट dx। क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि मैं ऑलरेडी जानता हूँ cos स्क्वायर x का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, बट cos स्क्वायर को जब हम रिवर्स करेंगे यानी कि रेसिप्रोकल ले लेंगे तो sec स्क्वायर हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन आसानी से अवेलेबल है। डैट मीन्स sec स्क्वायर ऑफ x इंटू
1/1 माइनस tan ऑफ x द होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम लोग सोचें कि किसका डिफ्रेंसिएशन कौन होता है। tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर x होता है, यानी कि हमें इसे सपोज करना होगा, इस वाले फंक्शन को। नाउ लेट्स सी, लेट 1 माइनस tan ऑफ x को हमने क्या सपोज कर लिया, t सपोज कर लिया। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dt अपॉन d ऑफ x। हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया। यहाँ पे लिख देंगे डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम लोग बोलते भी बाय द वे नहीं भी लिखते तो समझ लेना है कि लिखना चाहिए आप लोगों को। डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 अपॉन d ऑफ x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू dt अपॉन d ऑफ x। ध्यान देंगे 1 का बिल्कुल जीरो, इसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही सोचना नहीं है। tan का सेक स्क्वायर ऑफ x, यानी यहाँ पे माइनस लगेगा, और यहाँ पे अगर हम dx लेके चले आए तो यहाँ पे हो जाएगा dt। लेकिन हमें फोटो में क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर और dx दिख रहा है, यानी कि इस माइनस को हटाइए, माइनस dt कर दीजिए और इसको जगह पे इसको रिप्लेस कीजिए। फोटो दिखाई दे रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है फंक्शन को। तो हमें फंक्शन क्या दिखाई दे रहा है, अब हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। सेक स्क्वायर इंटू 1/1 माइनस tan ऑफ x द होल स्क्वायर डॉट dx। अगर हम इस dx को यहाँ ना लिखें, यहाँ भी लिख सकते हैं, इंटू में तो कहीं भी लिख सकते हैं। ध्यान दे रहे होंगे। अब इस फोटो को देखिए, इस फोटो को क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ dt, दैट मीन्स माइनस ऑफ dt इंटू 1/t स्क्वायर। देख पा रहे होंगे, माइनस को बाहर कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन के बाहर 1/t स्क्वायर डॉट dt। हम इसे पावर में ले जाएंगे, निगेटिव पावर में, यानी t टू दी पावर -2 इंटू डॉट dt। आसानी से इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर, इसका हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे, t के पावर -2 + 1 होगा, फिर -2 + 1 होगा। अब हमें क्या करना है, t टू दी पावर -1 अपॉन -1, ये हो गया। और माइनस ऑलरेडी बाहर लगा हुआ था, हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे हमें ऐसे करना है। फिर माइनस यहाँ पे रखेंगे, ये माइनस पहले बाहर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी t टू दी पावर -1। अब हमें क्या करना है, t का वैल्यू पुट कर देना है। t का वैल्यू हम क्या सपोज किए थे, ध्यान देंगे लोग। t का वैल्यू हमने 1 माइनस tan x रखा था, यानी कि 1 माइनस tan ऑफ x टू दी पावर -1, और फिर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c जोड़ सकते हैं। लेकिन वो इन्वर्स नहीं है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/1 कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा 1 माइनस tan ऑफ x, और प्लस हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं शैलेश कुमार, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन ये है कि आप मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। और मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इंटीग्रेशन का NCERT का खास क्वेश्चंस डाला है, जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।